नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम बीए फर्स्ट ईयर, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, पेपर सेकेंड मानव विकास। इसमें हम यूनिट फर्स्ट का दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ रहे थे। और आज का क्वेश्चन है अनुदैर्घ्य तथा प्रतिनिधित्वात्मक विधि का उल्लेख कीजिए। तो आइए जानते हैं। किसी बालक का अध्ययन जब अलग अलग आयु स्तरों पर कई बार किया जाता है तो उसे अनुदैर्घ्य अथवा दीर्घकालीन उपागम कहा जाता है। इसमें एक ही बालक का अध्ययन क्रमिक अवधियों में किया जाता है। हरलॉक के अनुसार बाल विकास के अध्ययन के अनुदैर्घ्य उपागम के अंतर्गत बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अनेक मध्यांतरों में उन्हीं बालकों की पुनर्परीक्षा ली जाती है। हरलॉक ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुदैर्घ्य उपागम में निश्चित व्यक्ति का विकासात्मक अध्ययन निश्चित रूप से दीर्घकालीन होता है, जिसमें यह देखते हैं कि व्यक्तित्व प्रतिमान कितने स्थिर हैं और कब तक, और जब परिवर्तित होते हैं तो कैसे परिवर्तित होते हैं और किन कारणों से ये परिवर्तन होते हैं। इस उपागम के द्वारा अंतःवैयक्तिक विचलनशीलता का भी अध्ययन किया जाए। दूसरे शब्दों में यह जाना जा सकता है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास में क्या अंतर है और एक ही व्यक्ति के विकास में विभिन्न अवस्थाओं में क्या परिवर्तन होते हैं। इस प्रयोग के आरंभ में प्रयोज्य के अथवा प्रतिदर्श प्रारंभ से अंत तक वही रहता है और उसी का अध्ययन विभिन्न समयांतरालों के अथवा आयु स्तरों पर किया जाता है। अनुदैर्घ्य एवं प्रतिनिधित्वात्मक उपागम की तुलना व्याख्या करके यह आवश्यक हो जाता है कि इन दोनों ही उपागमों के गुण एवं दोषों का क्रमशः अवलोकन किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेडिंग है हमारा कि अनुदैर्घ्य विधि के गुण क्या हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं। अनुदैर्घ्य उपागम के अंदर व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बालक का अध्ययन संभव है। दूसरा, किसी भी बालक के विकास का संचयी विवरण ज्ञात हो सकता है। तीसरा है किसी निश्चित अवधि में हुए विकास की मात्रा एवं गुण की जानकारी संभव है। चौथा है स्नायुविक परिपक्वता और बालक की मानसिक क्षमताओं की व्यापकता के बीच में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। पांचवा है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के परिवर्तन का व्यवहार एवं व्यक्तित्व पर प्रभाव देखा जा सकता है। इसकी सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमाएं हैं कि यह विधि अधिक खर्चीली विधि है, इसमें समय अधिक लगता है, इसका प्रतिदर्श परिवर्तित होता रहता है, प्रदत्तों की केवल गुणात्मक व्याख्या ही संभव है। अब हम जानेंगे प्रतिनिध्यात्मक विधि। विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के बड़े बड़े समूहों को जब एक ही समय में अध्ययन किया जाता है तो इसे प्रतिनिध्यात्मक या समकालीन विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न आयु के बालक के विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के बड़े बड़े समूह लिए जाते हैं और किसी भी समस्या से संबंधित गुण, योग्यता अथवा क्षमता का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात प्रदत्तों के आधार पर अलग अलग आयु वर्ग के औसत मान ज्ञात कर लेते हैं और इस औसत मान को मानक के रूप में स्वीकार करके उस आयु वर्ग के अन्य बालकों के साथ तुलना करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें यह ज्ञात करना हो कि विभिन्न आयु वर्ग के बालकों के शब्द भंडार कितना है, तो हम 4, 6, 8, 10, 12 तथा 14 वर्ष के बालक के अलग अलग समूह का अध्ययन करेंगे और इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में पाए जाने वाले शब्द भंडार की जानकारी करेंगे। प्रत्येक अवस्था के बालकों में पाए जाने वाले शब्द भंडार का आकार उस अवस्था के बालक के लिए मानक माना जाता है। अब हम जानेंगे प्रतिनिध्यात्मक विधि के गुण एवं विशेषताएं। तो यह उपागम भी विकास प्रक्रिया के अध्ययन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपागम है। इसके गुण एवं दोषों का अवलोकन किए बिना इसके वास्तविक विशेषताओं को नहीं जाना जा सकता है। इस उपागम की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत बता सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है यह कम खर्चीली विधि है। इस विधि में समय की बचत होती है। इस विधि में कम निरीक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न अवस्थाओं के लिए विकासात्मक प्रतिमान प्राप्त होते हैं। अगर इसकी सीमाओं की बात करें
तो इस उपागम की निम्नलिखित सीमाएं हैं, जिसमें पहला है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के परिवर्तन का व्यवहार पर प्रभाव नहीं देखा जा सकता है। दूसरा है विकास के संचयी विवरण उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तीसरा है प्रत्येक अवस्था के समूह के भीतर पाई जाने वाली भिन्नताओं पर विचार संभव नहीं हो पाता है। आज के लिए इतना ही, और आज हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड यूनिट के साथ में। आज के लिए धन्यवाद।